अविका को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अविका सोचती है अगर मैंने उसे सच्चाई बताई तो क्या होगा, कहीं वो समाज के सामने मेरी मम्मी और पापा की बेइज्जती ना करे। अविका का अतीत अब उसकी कोख में पल रहा था। आज से 2 हफ्ते पहले ही अविका को मालूम चला था कि वो प्रेग्नेंट है। अविका डर रही थी। शादी से पहले प्रेग्नेंट होना शर्म की बात है। समाज में मेरी माँ और पापा की इज्जत डूब जाएगी जब उन्हें मेरे बारे में मालूम चलेगा। काश वो मुझे धोखा नहीं देता तो आज हम दोनों इस बच्चे के लिए खुश होते। जिस दिन से उसे मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसी दिन से वो गायब है। कॉलेज में लड़कियाँ बोलती थीं कि लड़के लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा पुनीत तो ऐसा नहीं था। पुनीत ही अविका के बच्चे का पिता है। अविका किसी गहरी सोच में थी कि तभी अविका की माँ पायल जी आती हैं। अरे अविका बेटी, तुम छत पर क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ, लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। अविका उदास मन से सीढ़ियों से उतरती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी अविका के घर पहुंच जाते हैं। श्याम सुंदर जी, जो अविका के पिता हैं, वो आते हैं और लड़के वालों का स्वागत करते हैं। अविका भी थोड़ा देर बाद वहाँ आती है। अविका लड़के को देखती है तो सोचती है कि मुझे अकेले में लड़के को अपने अतीत के बारे में बताना चाहिए। मयंक एक साफ दिल का लड़का है, दिखने में लंबा और हैंडसम है। मयंक को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बात से परेशान हो। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर से बोलते हैं, हमें मयंक और अविका को अकेले में बात करने भेजना चाहिए। अविका के चेहरे पर पसीने आने लगता है। श्याम सुंदर जी बोलते हैं, मयंक बेटा, ये तुम्हारे चेहरे में कैसी चोट है? दिनेश जी बोलते हैं, आप तो जानते ही हो आजकल के लड़के तेज़ गाड़ी चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसी की चोट है। मयंक और अविका छत पर जाते हैं। अविका अपना अतीत मयंक के समक्ष रख देती है। अविका बोलती है, मयंक जी, मुझे मम्मी ने बताया कि आप मुझे पसंद करते हो और आपने अपने मम्मी और पापा से जिद की इस रिश्ते के लिए। मयंक शर्माते हुए बोलता है, मैं प्यार करता हूँ आपसे। वैसे आपका अतीत सच में काफ़ी दुखद है। वैसे आपने कभी मालूम नहीं किया आखिर वो लड़का पुनीत कहाँ गया उस दिन के बाद? अविका उदास होते हुए बोलती है, मैंने बहुत मालूम किया मगर कुछ मालूम नहीं हुआ। वैसे उसका एक दोस्त है, शायद पुनीत उसके साथ हो, लेकिन मैं नहीं जानती वो कहाँ है। कॉलेज की लड़कियाँ बताती थीं कि पुनीत और उसका दोस्त बेस्ट फ्रेंड है। मयंक बोलता है, आपको पुनीत के दोस्त को ढूंढना होगा। पुनीत का दोस्त जानता होगा कि आखिर पुनीत ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। अविका बोलती है, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मेरे अतीत के बारे में किसी को नहीं बताओगे, वरना मेरे माता और पिता की बहुत बेइज्जती होगी। मयंक मुंह के अंदर बोलता है, काश वो सब करने से पहले भी आप दोनों अपने परिवार के बारे में सोच लेते तो अच्छा होता। अविका बोलती है, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। मयंक बोलता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ महीनों की और देरी करी तो सच्चाई सबके सामने होगी। अविका और मयंक दोनों नीचे आ जाते हैं। मयंक शादी के लिए हामी भरता है। अविका भी अपने माँ और पापा की इज्जत बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। अविका और पुनीत दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में हुई थी। पुनीत एक बिंदास लड़का है जो ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करता है। वहीं अविका एक सीधी और भोली लड़की है। अविका को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। अविका का सपना है कि वो फैशन डिज़ाइनर बने। अविका को फैशन डिज़ाइनिंग में रुचि थी। अविका और पुनीत दोनों एक दूसरे से विपरीत थे, शायद इसीलिए दोनों जल्दी से एक दूसरे के करीब आ गए। अविका और पुनीत की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को कभी पता नहीं चला। अविका दीवानी थी पुनीत की कविताओं और शायरी की। पुनीत की कविता और शायरी की चर्चा पूरे कॉलेज में थी। पुनीत की पर्सनालिटी ऐसी थी कि हर कोई जल्दी उसका दीवाना हो जाता था। अविका को भी पुनीत से प्यार होने लगा था। यह प्यार किसी की ज़िंदगी सुधारता है तो किसी की ज़िंदगी बिगाड़ देता है। अविका पुनीत के प्यार में डूब चुकी थी। अविका की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। अविका जो कभी पढ़ाई में अच्छी हुआ करती थी, अब वो सिर्फ पास होकर खुश थी। अविका की सहेलियों ने अविका को बहुत बार समझाया
कि पुनीत अमीर परिवार से है। वो अगर कॉलेज भी नहीं आएगा तो भी पास हो जाएगा, क्योंकि उसके पापा की हमारे कॉलेज के डीन के साथ अच्छे संबंध हैं। अबिका की सहेलियां बोलती हैं, अमीर बाप के लड़के लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। अबिका बोलती है, मेरा पुनीत ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार करता है मुझसे। पुनीत और अबिका का प्यार चरम सीमा पर था। दोनों का एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता था, इसलिए दोनों ने लिविंग में रहने की सोची। अबिका ने बहुत बार पुनीत को समझाया कि शादी से पहले लड़की और लड़के का साथ रहना ठीक नहीं है, लेकिन पुनीत हमेशा अबिका का मजाक उड़ाता हुआ बोलता था कि अब ज़माना बदल गया है। अबिका भी अब पुनीत से दूर नहीं रहना चाहती थी। दोनों अब लिविंग में रहने लगे थे। पुनीत ने अबिका से वादा किया था कि कॉलेज ख़त्म होते ही वो अपने घर वालों को अबिका के घर भेजेगा शादी की बात करने। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। आज पहली बार अबिका ने ड्रिंक की थी। पुनीत तो पहले से ड्रिंक करता था, तो उस दिन भी पुनीत नशे में था। उस रात पुनीत और अबिका नशे की हालत में बहक गए। जब पुनीत सुबह उठा तो अबिका रो रही थी। अबिका ने रोते हुए कहा, ये क्या कर दिया मैंने, काश कल रात में ड्रिंक नहीं करती। पुनीत ने अबिका से वादा किया कि बहुत जल्द वो अपने घर वालों को तुम्हारे घर लाएगा। वक्त हवा की तरह कब गुजर गया मालूम नहीं चला। अबिका ने डरते हुए पुनीत को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। पुनीत ने बताया कि कल उसके पापा आ रहे हैं, वो उनसे बात करके अगले हफ्ते ही आएगा। अभी 2 दिन ही हुए थे कि पुनीत का फ़ोन ऑफ आ रहा था। कॉलेज के बच्चों ने बताया कि वो 2 दिन पहले अपने पापा के साथ मणिपुर गया था। अबिका सोचती है, आखिर मणिपुर क्यों गया होगा वो, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। नहीं, मेरा पुनीत मुझे धोखा नहीं देगा। अभी 3 दिन ही गुजरे हैं कि अबिका की तबीयत बिगड़ने लगी। अबिका काफ़ी डर गई थी। अबिका ने अबॉर्शन करने की सोची। अस्पताल में अबिका की मुलाकात डॉक्टर कविता से हुई। डॉक्टर कविता ने बताया कि आप अभी बहुत कमज़ोर हो, ऐसे वक्त में यह फैसला लेना ठीक नहीं है। अबिका ने सारी सच्चाई डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर कविता ने बताया कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ, अब आपको अपने परिवार को बताना होगा। ऐसे वक्त में परिवार ही साथ खड़ा होता है। अबिका अपने परिवार वालों को बताती उससे पहले ही मैंग का रिश्ता आ गया। अबिका ने शादी के लिए हामी तो भर दी, लेकिन अबिका मैंग के बारे में अच्छे से जानना चाहती थी, क्योंकि मैंग का अचानक से अबिका की ज़िंदगी में आना और अबिका के होने वाले बच्चे को अपनाना अबिका को सोचने पर मजबूर कर रहा था। दिनेश जी एक उद्योगपति हैं, मैंग उनका ही लाडला बेटा है। मैंग की बचपन से हर जिद पूरी हुई है। इस बात का फ़ायदा मैंग हमेशा उठाता है। मैंग के पिता दिनेश जी अबिका के घर कॉल करते हैं। दिनेश जी अगले हफ्ते ही अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। श्याम सुंदर जी बोलते हैं, अबिका की माँ सुनती हो क्या? अबिका की माँ, ज़रा यहाँ आओ। श्याम जी गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। इतनी जल्दी क्या है इन लोगों को? श्याम सुंदर जी अपनी पत्नी पायल जी को बोलते हैं। दिनेश जी अपने बेटे की हर जिद पूरी कर रहे हैं। आखिर बेटे को किस बात की जल्दी हो रही है? मैंने सोचा था पेंशन के पैसे आ जाते तो कुछ महीने बाद की तारीख निकाल देते शादी की। अबिका दरवाजे पर खड़ी होकर सोच रही थी, आखिर मैंग मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? मैंग बता रहा था कि वो पहले से मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने तो कल पहली बार देखा था उसको। अबिका के मन में बहुत से सवाल थे जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। शादी की तैयारी में ही पूरा हफ्ता गुजर गया। अबिका और मैंग की शादी हो चुकी थी। दोनों एक पवित्र डोरी में बंध चुके थे। अबिका के होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिलने वाला था। अब आज शादी की पहली रात थी। मैंग के घर वालों और दोस्तों ने कमरा अच्छे से सजाया हुआ था। अबिका और मैंग जब कमरे में आते हैं तो मैंग बोलता है, अरे घर वालों ने तो इस कमरे को फूलों का बगीचा बना दिया है। अबिका बिस्तर में बैठती है और बोलती है, मैंग जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंग बोलता है, जी पूछिए, जो पूछना है आज रात ही पूछ लो, क्योंकि अब हमें एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। अबिका बोलती है,
आपके घर वालों ने बताया कि आप मुझे पसंद करते हो। वो कैसे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैंग थोड़ा संजीदा होते हुए बोलता है। मैं आपके कॉलेज में कॉमर्स का विद्यार्थी था, यानी दूसरे डिपार्टमेंट में। मैं बहुत बार आपके सामने से गुजरा हूँ, लेकिन आपने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। कॉलेज के पहले दिन आपका रुमाल चोरी नहीं हुआ था। मैंने आपका रुमाल अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। मैंग वो रुमाल अबिका को देता है। अबिका शर्माते हुए बोलती है, अगर मुझसे प्यार करते थे तो कभी मेरे पास क्यों नहीं आए? मैंग हंसते हुए बोलता है। वो 5 साल पहले वाला मैंग बहुत ही शर्मीला और सीधा लड़का था। उसे तो ठीक से बात करनी भी नहीं आती थी। अबिका बोलती है, मैंग जी, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी मदद करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक ऐसी लड़की से शादी की जो पहले से प्रेग्नेंट है। आप अच्छे से जानते हो, मेरे दिल में पुनीत है। मैंग बोलता है, क्या आप आज भी पुनीत से प्यार करती हो? अबिका बोलती है, उसके प्यार की निशानी अपने कोख में पाल रही हूँ, तो कैसे नफ़रत कर सकती हूँ उससे? मैंग और अबिका की दोस्ती अब होने लगी थी। अभी 1 महीना ही हुआ था कि अबिका की तबीयत बिगड़ने लगी। मैंग और अबिका अब डॉक्टर के पास जाते हैं। अबिका बोलती है, मैं डॉक्टर कविता को जानती हूँ, हमें उनके पास ही जाना चाहिए। वो मेरी कंडीशन अच्छे से जानती हैं। जब डॉक्टर कविता ने मैंग को देखा तो डॉक्टर कविता ने हैरानी से पूछा, मैंग, तुम यहाँ? मैंग ने कविता को बताया कि ये मेरी बीवी है अबिका। लेकिन कविता, तुम शादी में क्यों नहीं आई? पापा याद कर रहे थे तुम्हें। कविता हिचकिचाते हुए बोलती है, मैं उन दिनों शहर से बाहर थी। मैंग भी मुस्कुराते हुए अबिका की तरफ देखता है। मैंग के बाहर जाते ही अबिका बोलती है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? डॉक्टर कविता बताती है, मैं और मैंग स्कूल के दोस्त हैं। वैसे तुम जिस लड़के की बात कर रही थी, क्या वो यही है? अबिका बोलती है, मैंग जी बहुत अच्छा लड़का है। मेरे होने वाले बच्चे को वो अपना नाम देना चाहता है। अबिका थोड़ा सोचकर बोलती है, जितना मुझे याद है आप तो मेरी शादी के वक्त यहीं थी, तो आपने झूठ क्यों बोला? कविता थोड़ा रुककर बोलती है, अबिका, बुरा मत मानना, लेकिन मैं मैंग को बहुत पहले से पसंद करती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे अपनी दोस्त मानता है। अबिका सोचती है, मैंग जी तो मुझे पसंद करते थे। काश वो मेरी बजाय कविता को पसंद करते तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते। थोड़ी देर बाद मैंग और अबिका घर के लिए निकल पड़ते हैं। अबिका देख रही थी कि मैंग उसके साथ खुश है। अबिका सोचती है कि कोई लड़का ये जानने के बाद कैसे खुश रह सकता है कि उसकी बीवी की कोख में उसकी बीवी के प्रेमी की निशानी पल रही है। उसकी बीवी के दिल में उसकी कोई जगह नहीं है। ऐसे हालात में कैसे खुश रह सकता है कोई? घर में खुशी का माहौल था। नन्हे कदम अब मैंग के घर की रौनक बढ़ाने वाले थे। श्याम सुंदर जी और पायल जी अब नाना और नानी जी बनने वाले थे। अबिका सोचती है, अगर मैंग नहीं होता तो जाने मैं क्या करती। जिस बच्चे से मैं दूर भाग रही थी, अब मैंग की वजह से ही वो बच्चा इस दुनिया में आएगा। अबिका के दिल में मैंग के लिए इज्जत बढ़ गई थी। मैंग और अबिका साथ में बहुत खुश थे। आखिर वो दिन भी आ गया जब अबिका ने एक गुड़िया जैसी बेटी को जन्म दिया। मैंग ने उस नन्ही जान को हाथ में पकड़ा तो मैंग की आंखें भीग चुकी थीं। अबिका की आंखें भी नम थीं। अबिका सोचती है, सिर्फ बच्चे को पैदा करने वाले ही माँ बाप नहीं होते, कुछ माँ और बाप बच्चे को बचाने वाले भी होते हैं। अबिका सोचती है, अगर उस दिन मैंग मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो न जाने ये बच्चा पैदा होता या नहीं, क्योंकि उस समय मैं बहुत परेशान थी। मैं इस बच्चे को मार देती या खुद को ही मार देती, क्योंकि अपनी वजह से मैं अपनी माँ और बाप की इज्जत खराब नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं बाहर गया हुआ था। दिनेश जी ने अपनी अलमारी की चाबी अबिका को दी और बताया कि बेटा, आज दिन में ड्राइवर के हाथों लाल और नीले रंग की फ़ाइल दे देना। दिन में जब ड्राइवर घर आया तो अबिका ने वो दोनों फाइलें दे दीं। ड्राइवर के जाते ही अबिका बोलती है, जब तक मेरी गुड़िया रानी सो रही है तब तक मैं घर का कुछ काम ही कर लेती हूँ।
जब से गुड़िया हुई है तब से पापा जी और मैंग जी मुझे कुछ काम नहीं करने देते। अविका बोलती है, आज पापा जी की अलमारी की सफाई कर देती हूँ, कितनी धूल लगी है फाइल में। अविका देखती है अलमारी में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और ये क्या, ये कोई डायरी है। लगता है पापा जी भी डायरी लिखते हैं। अविका ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें बहुत सारी शायरी और कविताएं थीं। अविका को ऐसा लगता है शायद ये शायरी और कविता पहले भी उसने पढ़ी हैं। तभी अविका बोलती है, ये कविता और शायरी तो पुनीत की हैं, लेकिन ये सब पापा के पास कैसे आईं? तभी अविका डायरी का पन्ना ध्यान से देखती है। उसमें लिखा था मैंग। अविका सोचती है, तो क्या सारी कविता और शायरी मैंग ने लिखी थी? अविका बेचैन हो जाती है। तभी कुछ फ़ोटो नीचे गिरती हैं। उसमें मैंग और पुनीत साथ में। अविका रोने लगती है और बोलती है, इसका मतलब मैंग वही दोस्त है पुनीत का जिसे मैं ढूंढ रही थी। मैंग जी जानते थे पुनीत को। अविका की शादी को 1 साल होने वाला था। मैंग के साथ रहकर अविका सब कुछ भूल गई थी, शायद पुनीत को भी। तभी मैंग का मैसेज आता है, आज हमारी शादी की सालगिरह है तो मैंने घर में पार्टी रखी है। अगर तुम्हें शॉपिंग में ले जाना है तो बताओ, मैं अभी घर आता हूँ, इसी बहाने अपनी गुड़िया को देख लूँगा। अविका मैसेज करती है, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, पार्टी में मिलते हैं। अविका रोते हुए सोचती है, लेकिन मैंग ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? आखिर पुनीत कहाँ है? मैंग को ज़रूर मालूम होगा। आज शादी की सालगिरह है मैंग और अविका की। 1 साल कब गुजरा मालूम ही नहीं चला। आज डॉक्टर कविता भी आ रखी थी इस दावत पर। कविता को जलन हो रही थी अविका से। दिनेश जी अपनी पोती गुड़िया के साथ बहुत खुशी से खेल रहे थे। दिनेश जी कमरे में अकेले थे। डॉक्टर कविता दिनेश जी को अविका के बारे में बताती हैं। दिनेश जी बोलते हैं, क्या बोल रही हो कविता? कविता बोलती हैं, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ बोला गया है आप सब लोगों से। मैंग और अविका ने सबकी आंखों में पट्टी बांध रखी है। यह एक पाप है जो अविका और उसके प्रेमी के बीच उस रात को हुआ था, जो गलती से इस दुनिया में आया है। अविका शादी से पहले आई थी मेरे पास इस बच्ची को मारने के लिए। एबार्शन कराना चाहती थी अविका, लेकिन आपके बेटे मैंग ने इस पाप को अपने खानदान का नाम देने की सोची। दरवाजे पर खड़े श्याम सुंदर जी सारी बात सुन लेते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। सभी लोग वहां आ जाते हैं। अविका डरते हुए बोलती है, पापा क्या हुआ आपको? मैंग तुरंत अपनी गाड़ी में श्याम सुंदर जी को अस्पताल ले गए। जब श्याम सुंदर जी को होश आया तो उन्होंने अकेले में अपनी बेटी और दामाद जी को बुलाया। श्याम सुंदर जी ने अपने बेटी से बोला, ये क्या किया बेटी तुमने? शादी से पहले प्रेग्नेंट? अगर ये बात थी तो एक बार हमें बता देते। श्याम सुंदर जी रोते हुए बोलते हैं, दिनेश जी हमें गलत समझ रहे हैं। मैंग बोलता है, पापा जी मैं उनसे बात करूँगा। श्याम सुंदर जी बोलते हैं, तुमने मेरी बेटी को सहारा दिया, अगर आज तुम नहीं होते तो हम समाज के सामने कैसे नज़र मिलाते। मैंग बोलता है, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ तो उसको कैसे अकेले छोड़ देता। अविका गुस्से से मैंग को देखते हुए सोचती है, आप क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंग जी ना जाने कौन से राज आपके अंदर दफन है। मैंग बोलता है, आपको कैसे मालूम हुआ ये सब? श्याम सुंदर जी कविता की कही बात बताते हैं। श्याम सुंदर जी की बात सुनकर मैंग बाहर निकलता है और सीधे डॉक्टर कविता के केबिन में जाता है। कविता, क्या ज़रूरत थी तुम्हें पापा को ये सब बताने की? कविता बोलती है, माफ़ करना मैंग, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब होगा। कविता बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से। मैंग बोलता है, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरी बीवी और मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ हैं। कविता बोलती है, बेटी? मैंग तुम भूल रहे हो, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मैंग और अविका अस्पताल से निकल जाते हैं। घर पहुंचकर मैंग के पापा गुस्से में बोलते हैं, इतना बड़ा झूठ हमारे साथ। मैंग बोलता है, पापा मैं अविका से प्यार करता हूँ और गुड़िया मेरी बेटी है। दिनेश जी गुस्से में बोलते हैं,
न जाने किसका गंदा खून होगा ये। मैंग चिल्लाते हुए बोलता है, ये गंदा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का खून है, ये पुनीत का खून है, उसकी बेटी है ये। दिनेश जी रोते हुए बोलते हैं, क्या सच में ये पुनीत की बेटी है? अबिका हैरान होकर सब सुन रही थी। आखिर पुनीत का क्या रिश्ता है इन लोगों से? अबिका और मैंग जैसे कमरे में आते हैं, अबिका अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। मैंग चुपचाप रहता है। अबिका बोलती है, आखिर पुनीत को कैसे जानते हैं आप? आखिर आपने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई मुझसे? मैंग बोलता है, मुझे धोखा दिया था पुनीत ने, मेरे भोलेपन का अच्छा फ़ायदा उठाया था उसने। मैंग अतीत के पन्नों में चला जाता है, जब मैंग छुप छुप कर अबिका को देखा करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई अपने दिल की बात कहने की। पुनीत के पापा शेखर जी और मम्मी केमी जी ने लव मैरिज की थी। पुनीत के पापा एक बार काम के सिलसिले से मणिपुर की पहाड़ियों की तरफ गए थे। वहीं उनकी मुलाकात केमी नाम की लड़की से हुई। धर्म और संस्कृति की दीवार थी, लेकिन दोनों ने हालात से अच्छे से मुकाबला किया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब पुनीत 5 साल का था तो पुनीत की माँ केमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पुनीत के पिता अब दिल्ली आ गए, जहाँ उनकी मुलाकात दिनेश जी से हुई। गुजरते वक्त के साथ दोनों दोस्त अब भाइयों जैसे हो गए थे। वहीं दोनों दोस्तों के बेटे पुनीत और मैंग भी अब जवान हो गए थे। पुनीत बहुत तेज और चालाक था, वहीं मैंग बिल्कुल विपरीत था। मैंग सीधा और शर्मीला लड़का था। कॉलेज का पहला दिन था। मैंग और पुनीत जब कॉलेज पहुँचे तो मैंग को एक लड़की पसंद आ गई। मैंग ने पुनीत को शर्माते हुए बताया कि दोस्त, मुझे वो लड़की पसंद है, क्या तू हमारी दोस्ती करवाएगा? पुनीत ने हामी भरी कि वो मैंग की दोस्ती उस लड़की से करवाएगा। वो रोज़ उस लड़की के पास जाता, लेकिन उसने कभी मेरे बारे में बात नहीं की। एक दिन पुनीत ने मुझे बताया कि उस लड़की का नाम अबिका है और वो मुझे प्यार करती है, यानी पुनीत को। वो तेरे लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ पुनीत के लिए बनी है। मैंने बहुत बार तुम्हारे लिए शायरी और कविता लिखी थी, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाया। पुनीत मेरी शायरी और कविता के बलबूते पर कॉलेज का हीरो बन गया था। मेरे पापा को मेरा शायरी और कविता लिखना पसंद नहीं था, इसलिए मैं शायरी और कविता अपने दोस्त पुनीत को दे दिया करता था। उसकी खुशी में भी खुश हो जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो शायरी और कविता से तुम्हें इम्प्रेस कर रहा है। जब मुझे मालूम चला कि तुम और पुनीत लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, उस दिन मैं बहुत रोया। मुझे खुद पर गुस्सा था कि आज मेरे शर्मीलेपन की वजह से मेरी पहली मोहब्बत दूर हो गई, क्योंकि तुम्हें पहले मैंने पसंद किया था। मैंने ही पुनीत को तुम्हारे पास भेजा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। काश उस दिन मैं पुनीत को तुम्हारे पास नहीं भेजता। वैसे तुम हो ही इतनी प्यारी, किसी को भी प्यार हो जाएगा तुमसे। पुनीत जब भी मुझे मिलता तो तुम्हारी खूबसूरती के बारे में बात करता। वो जानता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा बोलता था। कॉलेज के आखिरी दिन मुझे मालूम चला कि वो मेरी शायरी और कविता से अबिका को इम्प्रेस करता था। मैं गुस्से में उसके हॉस्टल के कमरे की तरफ गया। शायद गुस्से में मैं भूल गया था कि तुम और पुनीत लिविंग में हो। तुम्हारा और पुनीत का कमरा सबसे ऊपर था, तो वहाँ कोई नहीं आता था, और तुम्हारे कमरे की डुप्लीकेट चाबी मेरे पास भी थी, क्योंकि तुम्हारे लिविंग रिलेशन से पहले मैं और पुनीत उसी कमरे में रहते थे। जब मैं तुम्हारे कमरे में गया तो मैंने तुम्हें और पुनीत को साथ में देखा तो मेरी आंखें फट गईं। मैं रोते हुए घर आ गया। पूरी रात मैं सोचता रहा, आखिर मैं उस कमरे में क्यों गया। कुछ दिन बाद मुझे अचानक से पुनीत का कॉल आया। उसने बताया कि वो और अबिका शादी करने वाले हैं। वो और उसके पापा मणिपुर जा रहे हैं कुछ काम से। उसके बाद पुनीत अपने पापा को लेकर तुम्हारे घर आने वाला था, शादी का प्रस्ताव लेकर। अबिका की आंखें नम हो गई थीं। अबिका बोलती है, काश तुम कॉलेज में अपने दिल की बात बोल देते, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैंग हंसते हुए बोलता है, तुम पुनीत को प्यार करती थी तो मैं कैसे अपने दिल की बात बोल देता। मेरे दोस्त की मोहब्बत थी तुम। अबिका बोलती है, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता था तो क्यों नहीं आया मेरे घर।
मणिपुर क्यों गया वो पहले? उसे तो अपने पापा के साथ मेरे घर आना था। मैंग बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था कि पुनीत की माँ मणिपुर से थी। पुनीत के पापा शेखर जी चाहते थे कि वो मणिपुर जाए और पुनीत के नाना और नानी का आशीर्वाद ले। उस दिन शेखर जी और उनके बेटे पुनीत मणिपुर पहुंच गए पुनीत के नाना और नानी से मिलने। आज पुनीत की माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। पुनीत को देखकर नाना और नानी की आंखें नम हो गईं। वो पुनीत को पकड़कर रोने लगे और अपनी बेटी केमी को याद करने लगे। अपनी बेटी की आखिरी निशानी को देखकर वो सारा गुस्सा भूल गए। उस काली रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तभी बाहर कुछ हल्ला सुनाई दिया। जब बाहर जाकर देखा तो बाहर लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। पूरा गांव आग की लपटों में झुलस रहा था। पुनीत वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन उस हादसे में पुनीत ने अपने पिता, नाना और नानी को खो दिया। पुनीत को जिंदा जलते हुए लोगों की चीख सुनाई दे रही थी। पुनीत समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। तभी एक बुजुर्ग महिला ने पुनीत को अपनी तरफ खींचा। पुनीत ने डरते हुए पूछा, आखिर ये सब क्या है? उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि हम लोगों के यहाँ बसे हुए 100 सालों से भी अधिक वक्त हो गया है। इस जगह हमारी कई पीढ़ियाँ अपनी पूरी उम्र गुजार चुकी हैं, लेकिन ऐसा खौफनाक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये दंगाई हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। मुझे लगता है ये इंसान के वेश में शैतान है, तभी तो इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहे हैं। बेटा, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, फिर क्यों मरने आ गए यहाँ? पुनीत डरता हुआ उस गांव से भागता है। मैंग वर्तमान में आकर रोते हुए बोलता है, अगली सुबह मुझे पुनीत का कॉल आया एक नए नंबर से। वो बार बार बोल रहा था, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा ले मेरे दोस्त। पुनीत ने बताया, मणिपुर में दंगे शुरू हो गए हैं। इन लोगों ने मेरे पापा, नाना और नानी को मार डाला। दोस्त, मुझे बचा ले। अतीत के पन्ने याद करते हुए मैंग का गला सूख जाता है। मैंग पानी पीता है। मैंग बोलता है, यह वही मई का महीना है जब मणिपुर में दंगे शुरू हुए थे। अबिका डरते हुए बोलती है, फिर क्या हुआ? क्या तुम गए वहाँ? मैंग उदास होते हुए बोलता है, उन दिनों वहाँ कर्फ्यू था। किसी दूसरे राज्य से मणिपुर जाना मुश्किल था। पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे थे। ये मेरी दोस्ती की परीक्षा थी। मैं एक एम्बुलेंस में छुपकर चला गया। मैंने वहाँ पुनीत को बहुत ढूंढा, लेकिन पुनीत का कुछ पता नहीं चला। वहाँ दंगे अभी भी चल रहे थे। चारों तरफ पुलिस घूम रही थी। एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहा रहा था। मणिपुर की पावन धरती खून से लाल हो रखी थी। मैं काफ़ी डर गया था। उसे ऐसा डरावना दृश्य कभी नहीं देखा था। मैं उस दुकान में गया जहाँ से कॉल आया था। मैं बोलता है, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ से कुछ दिन पहले एक कॉल आया था। वो दुकानदार डरते हुए बोलता है, अरे साहब, दिल्ली से यहाँ मरने क्यों आ गए? दुकानदार ने बताया, कुछ दिन पहले एक लड़का आया था। उसने बताया था कि अगर कोई दिल्ली से मुझे मिलने आए तो उसे पास वाली पुलिस चौकी में भेज देना। मैं खुश होकर सोचता है, चलो मेरा दोस्त पुलिस चौकी में है, वो वहाँ सुरक्षित है। मैं भीगी आंखों के साथ पुलिस चौकी की तरफ जाता है। मैं को जैसे ही पुलिस चौकी दिखती है कि तभी एक धमाका होता है। उन दंगाइयों ने पुलिस चौकी को भी नहीं छोड़ा। मैं अपने दोस्त का नाम लेते हुए भागता है कि तभी कुछ दंगाई मैंग को घेर लेते हैं। मैंग डरते हुए बोलता है, वहाँ मेरा दोस्त है, मुझे जाने दो। वो दंगाई बोलते हैं कि इन लोगों ने हमारे परिवार को नहीं छोड़ा, तो हम कैसे इनको छोड़ दें। मैंग देखता है कि 2 से 3 लड़के तो अभी 16 या 17 साल के होंगे। मतलब मासूम बच्चों को भी दंगाई बना दिया गया है। मैंग अपने बचाव में उनसे लड़ता है। उसी लड़ाई में मैंग जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ आर्मी के ट्रक आते हैं। वो दंगाई मैंग को खून से लहूलुहान करके चले जाते हैं। मैंग गिरते पड़ते हुए पुलिस चौकी पहुँच जाता है। मैंग रोते हुए अपने दोस्त पुनीत का नाम चिल्लाता है। तभी पास से एक आवाज़ आती है, मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैंग उसी तरफ जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। पुनीत आग से झुलस चुका था। पुनीत कराते हुए बोलता है, सबको मार डाला इन दंगाइयों ने। ना जाने क्या चाहते हैं ये लोग। उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए।
लेकिन ये तो अपने भाई और बहनों को मार रहे हैं। मैं ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ अविका से। बहुत अच्छी लड़की है वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं यहाँ से जाते ही उससे शादी करने वाला था, लेकिन मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। बिना शादी के माँ बनना समाज उसको जीने नहीं देगा। पुनीत ने आखिरी वक्त में मुझसे आखिरी वादा लिया कि मैं अविका और उसके बच्चे को अपना नाम दूँ। मैंने अपने प्यारे दोस्त को वचन दिया कि मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। पुनीत के आखिरी शब्द थे, तेरे जैसा दोस्त पाकर मैं चैन से मर सकता हूँ। थोड़ी देर में आर्मी वाले वहाँ आ गए और वो लोग मुझे अस्पताल ले गए। वर्तमान में अविका और मैंग की आंखें नम थीं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अविका ने कहा, मेरे दिल में जो बोझ था कि पुनीत बेवफा है, वो अब दूर हो चुका है। पुनीत ने आखिरी सांस तक मुझे प्यार किया। मैंग जी, मुझे गर्व है आप पर। आप सच में एक अच्छे दोस्त हो। अपने दोस्त का आखिरी वादा आपने अच्छे से पूरा किया, अविका बोलती है। मैंग अपने और अविका के आंसू पोंछता है। तब तक उसके पापा भी गुड़िया को लेकर वहाँ आ जाते हैं। तीनों ही पुनीत को याद करते हैं। अब अविका और मैंग दोनों ही अपनी गुड़िया के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं।